हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो जैसे कि सीयूईटी पीजी का एग्जाम 11 मार्च में होगा, यानी कि अभी 2 दिन ही पड़े हैं। हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। सीयूईटी पीजी 2026 को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, इस पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे हम स्ट्रैटेजिकली इसके बारे में सोचें ताकि हमारे पेपर के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स आ सके। ठीक है, तो एक एक चीज देखेंगे, क्या स्ट्रैटेजी लगाना सही होगा। ये स्ट्रैटेजी मेरी एक एडवाइस होगी कि ये ट्रायल एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, कि इस तरीके से आपने अगर अच्छी तैयारी की है, इस स्ट्रैटेजी से आप डेफिनेटली अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सीयूईटी पीजी क्या है, हालांकि मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम आ चुका है, फिर भी क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है पीजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी बात अगर हम करें तो ये एनटीए की तरफ से कंडक्ट हो रहा है। इसमें हमें 90 मिनट्स है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। क्वेश्चंस हमारे पास 75 है, हर टोटल मार्क्स है हमारे पास 300। 75 क्वेश्चंस इंटू 4 ही होता है हमारा 300। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमें -1 भी हो सकता है अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो। ओके, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन का यानी कि समझ लो इक्वल वेटेज है। ठीक है, अब आते हैं मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर मैं बात करूं अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो देखिए हम हमारे पेपर को सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसके पहले भी हमें क्या करना है, कुछ भी करने के पहले पेपर को एक बार हम स्कैन कर लेंगे। हम देख लेंगे कि कैसे है क्वेश्चंस, कैसा चल रहा है, कहाँ कहाँ पे किस पेपर किस पेज नंबर्स पे मुझे क्वेश्चंस इजी दिख रहे हैं। पहले पूरा पेपर स्कैन कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके 3 पार्ट्स डिवाइड करने हैं। राउंड 1 हमारा क्या होगा, जिसमें हमें इजी क्वेश्चंस लेने हैं, केवल सबसे इजी क्वेश्चंस जो बहुत जल्दी से हो जाएं और जो हाई एक्यूरेसी की तरह वो कंप्लीटली सही हो, ज़्यादा कंप्लीटली हमारे सही आंसर्स आ सकते हैं उसमें से, उनको सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद हम लेंगे मॉडरेट क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस या जिसमें एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। ओके, तो इस तरीके से हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कोर बढ़ाएगा और हमारा टाइम भी बचाएगा। ठीक है, तो आपने इजी क्वेश्चंस को तो फटाफट से कर लिया, अपने नंबर्स लॉक कर लिए, फिर आपने मॉडरेट क्वेश्चंस पर टाइम दिया और फिर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो अगर हम राउंड 1 की बात करें, जहां पे हम इजी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हों वो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं जो काफ़ी सिंपल होते हैं, तुरंत से आंसर्स आ जाते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नेम रिएक्शंस, बॉन्ड ऑर्डर, या किसी सिंपल फॉर्मूले की, जैसे कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस वो डाल के ही आ जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको काफ़ी सिंपल लग रही हो, केवल बस किसी तरीके से हमें ये बहुत तुरंत ही सॉल्व हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस को हमें पहले चूज करना है। हर एक कैंडिडेट के ये क्वेश्चन सेट्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने राउंड 1 के क्वेश्चंस को चूज करना है। और गोल क्या है हमारा, 25 to 30 क्वेश्चंस बहुत क्विकली सॉल्व हो जाने चाहिए, ये हमारा सबसे पहला गोल होगा। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम राउंड 2 की बात करें, जो हमने पहले 25 to 30 मिनट्स हमने राउंड 1 पर दिया, उसके नेक्स्ट 35 मिनट्स हम मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हो गए, किसी मैकेनिज्म के क्वेश्चंस हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर अगर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस को कर लिया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट 35 मिनट्स हमें इसी पर फोकस करना है। ओके, तो इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 20-25 एडिशनल क्वेश्चंस करें। ध्यान दें, अब हमें ध्यान देना है, देखिए फर्स्ट इजी क्वेश्चन से तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है कि हमारे आंसर सही निकलेंगे। ठीक है, लेकिन उन पे भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, आराम आराम से करते हुए चलना है, ताकि हमारे गलत क्वेश्चंस होने की, गलत आंसर्स होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। यहाँ पे भी हमें स्ट्रैटेजिकली ध्यान देना है कि हम हाई एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, और फाइनली अगर हम राउंड 3 की बात करें, जो कि हमारे लास्ट 30 मिनट्स होंगे, उसमें हमें बाकी के क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से करने हैं। ठीक है, अगर हमने कुछ भी गलती कर दी ऐसे हार्ड क्वेश्चंस में, तो हमारे पिछले किए हुए क्वेश्चंस के ऊपर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो वहां से हमारे मार्क्स कट सकते हैं।
बहुत ध्यान से करना है। लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ले सकते हैं, मल्टी स्टेप रीजनिंग्स के क्वेश्चंस को ले सकते हैं, या किसी टफ इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस को ले सकते हैं। एक एक करके लीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक एक सॉल्वेबल क्वेश्चंस कीजिए और इसमें गेस करने की कोई गुंजाइश मत रखिए, क्योंकि गेस करेंगे ये क्वेश्चंस बहुत सारे लेयर्स में बनाया गया है, गेस करके इसका आंसर निकलना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमने टाइम कैसे डिवाइड किया, पहले हमने 25 मिनट्स राउंड 1 पर दिया, फिर हमने 35 मिनट्स राउंड 2 पर दिया, और लास्टली हमने 30 मिनट्स राउंड 3 पर दिया। तो इस तरीके से हम टोटल अपने 90 मिनट्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। पहले हमारा माइंड काफी फ्रेश होता है, तो इसकी वजह से हमारे राउंड 1 के क्वेश्चंस हाई एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो जैसे कि फिर से हमने तब भी डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि कुछ पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स को हम देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस को, बॉन्ड ऑर्डर, काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये टॉपिक से, राइट, और हमें हर बार आ ही जाते हैं। कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफी सिंपल से ऑर्गेनिक रिएक्शंस, या कुछ थर्मोडायनामिक के फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला पता है बस डालना है और सॉल्व करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो ये सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी रखते हैं, यानी कि इसमें चांसेस है आप 25 क्वेश्चंस मान लो सॉल्व करते हैं, हो सकता है कि आपके 25 से 25 यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ आपके ये आंसर्स निकल कर आए, या मैक्सिमम ये 99% एक्यूरेसी के साथ निकल कर आएंगे। तो इसमें आपके मार्क्स तो लॉक हो गए, ठीक है, ठीक है। तो इनिशियली फर्स्ट जगह पर हमें क्या क्वेश्चंस को स्किप करना है, कोई भी लॉन्ग कैलकुलेशंस नहीं उठाने हैं, वो हमारे माइंड को कंफ्यूज कर देंगे, हमें एंग्जाइटी में ला देंगे कि यार मुझे तो ये क्वेश्चन आया ही नहीं यार, फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो शुरू में वो क्वेश्चंस को देख के डरना तो नहीं है, पर उनको फिलहाल के लिए लास्ट में रख देना है। मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक सिंथेसिस को भी नहीं लेंगे, किसी लेंदी स्पेक्ट्रोस्कोपी को नहीं लेंगे, या किसी टफ कोऑर्डिनेशन के स्ट्रक्चर्स को हम अभी के लिए नहीं लेंगे। उन्हें आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, मार्क देम फॉर लेटर के लिए, ठीक है। और अगर आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको आ तो नहीं रहा है, पर आप ट्राई कर रहे हैं कि उनको गेस करने के लिए, तो गेस करने के टाइम पे आप ये ध्यान रखिए, आपको जितनी इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस अटेम्प्ट कर सकें, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बी और डी एलिमिनेट हो गए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है कि हो सकता है कि वो ए हो, या हो सकता है कि वो सी हो। अगर आप इसके बाद जाके एलिमिनेट करने के बाद जाके आपके आंसर पर पहुंच सक रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली इसे सॉल्व कीजिए। वरना आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सब करने के बावजूद भी उसे स्किप कीजिए, ठीक है। हमें सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, पर हमें एक्यूरेसी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वो क्वेश्चन हमारे सही किए हुए क्वेश्चंस के भी 1 मार्क लेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, काफी ध्यान से चलना है आगे। और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पेपर जो है वो सीक्वेंशियली देते हैं, नहीं करना है इस तरीके से। हम एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं, क्वेश्चन तो कर लिया पर एक क्वेश्चन हमारा सीयूईटी का फाइनल स्कोर नहीं डिसाइड करेगा, सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हमें टाइम देना है। किसी एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट किया तो वो दूसरे क्वेश्चंस के टाइम को ही वेस्ट करके उस पे इन्वेस्ट किया गया वो टाइम है। तो इसकी वजह से हमें एक ही क्वेश्चन पे टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम को अच्छे से डिवाइड करिए। गेसिंग टू मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस में गेसिंग नहीं करना है। मान लो कुछ क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ मेरा गेस सही जा सकता है, आपका इंट्यूशन आ रहा है, आपने कुछ ऐसे स्किप वाले करने के चांसेस कर लिए हैं, एलिमिनेशन ऑप्शंस करने के, तब जाके आप कुछ क्वेश्चंस में वो चांस ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस में गेसिंग नहीं करना है। और इजी क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिए कि चलो बाद में करता हूँ, ध्यान रखिए बाद में बहुत सारे माइंड में कंफ्यूजन्स रहेंगे, तो इसीलिए आपको बाद के लिए कोई भी चीज नहीं रखनी है, ओके, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि इनिशियल 30 क्वेश्चंस इजी के कर लिए मान लो, फिर आपने कुछ 20 क्वेश्चंस मीडियम कर लिए लेवल के, और हार्ड क्वेश्चंस आपने 10 कर लिए। तो मान लो कि इसके अकॉर्डिंग अगर आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो आपकी एक्यूरेसी अगर मानते हैं कि 85% है, यानी कि 60 में से आपने 85 क्वेश्चंस अगर सही किए हैं, ठीक है, 85% ऑफ द क्वेश्चंस, तो आपका स्कोर बनता है 220 to 240, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है अकॉर्डिंग टू सीयूईटी पीजी, ठीक है।
75 क्वेश्चंस ना करके भी हमें एक अच्छा स्कोर मिल रहा है एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हम कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करें, हालांकि इसमें अब मैं डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगी, पर जैसे कि अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी हाई वेटेज रखते हैं, नहीं मिस करना है। अकॉर्डिंग टू CUET PG काफ़ी हाई वेटेज है। फिजिकल केमिस्ट्री के भी ये कुछ टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं अभी लास्ट के 1-2 दिन में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म्स, नेम रिएक्शंस, एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को लास्ट मोमेंट पे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, हमें कैरी करना है एडमिट कार्ड, वैलिड ID प्रूफ, 2 फोटोकॉपीज, पेन पेपर नहीं लेना है, ज्वेलरी कोई भी नहीं पहननी है, ऐसी कोई भी चीज़ मत ट्राई कीजिए जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेना है क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे आपके डिवाइसेस को रखने की। और कोई भी लास्ट मिनट पैनिक नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से जाइए, कम से कम चीज़ें लेकर जाइए, अपने एग्जाम को 90 मिनट्स में करके आ जाइए, ओके। आपका मोटिवेशन क्या है कि आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हुआ है, केयरफुली आपके प्रिपरेशन को किया गया है, अब उसे बस एग्जाम में उतारना है। इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, स्पीड ध्यान रखनी है, एक्यूरेसी ध्यान रखनी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पीड के ऊपर फोकस करेंगे, क्वेश्चंस गलत करते जाएंगे, कोई मतलब नहीं। एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देंगे, स्पीड नहीं रखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो दोनों जो है हमारे इस एग्जाम के मेन कीस्ट पॉइंट्स है, ठीक है। फाइनल अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें क्या है, रीड करने हैं, हमें क्वेश्चंस अच्छे से केयरफुली रीड करने हैं। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, स्पीड और एक्यूरेसी रखनी है, पैनिक नहीं करना है अगर पेपर टफ है, आपके लिए भी टफ है और लोगों के लिए भी होगा, पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। अपने क्वेश्चंस कितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं उस पे फोकस कीजिए, ठीक है। पेपर हर किसी के लिए टफ होता है, तो पैनिक करके बस आप क्या कर रहे हैं, आप आपके लिए डिफिकल्ट कर रहे हैं, कंफ्यूजन स्टेट में जा रहे हैं। माइंड जितना काम होगा ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा, माइंड जितना कंफ्यूज होगा उतना डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में। तो आपके एक्यूरेसी पे फोकस होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पे और स्मार्ट अटेम्प्ट्स पे, आप किस तरीके से स्मार्टली क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे फ्री ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एग्जाम पैटर्न है और बहुत सारी कुछ चीज़ें आपको हमारे फ्री एप्लीकेशन पर मिल सकती है। आपको डाउनलोड करना है एंड्रॉयड या iOS में। अब हम अगर टारगेट करें IIT JAM 2027 या CUET PG 2027 को, तो हमारा चैंपियन बैच 2.4 आ रहा है जो कि 2 मार्च से लॉन्च हुआ है। आप इसमें ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर दीजिए, ये काफ़ी सारा टाइम मिलेगा। अगर आप अभी से इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके चांसेस डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर IIT JAM को अच्छे स्कोर लाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सबका, आप मेरे इस वीडियो को देख पाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छी इंसाइट्स मिली हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।